हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का 10वां पाठ है अन्योक्त्य। अन्योक्त्य का अर्थ है अन्य उक्ति, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से या किसी बहाने से जब हम किसी की दोष की निंदा या गुण की प्रशंसा करते हैं तो उसे अन्योक्ति कहा जाता है। इसमें जो है कोई भी बात डायरेक्ट नहीं कही जाती, किसी संकेत के माध्यम से या तो उसकी निंदा की जाती है या किसी की प्रशंसा की जाती है, जिससे जो है वह बात जो है किसी को आसानी से समझ आ जाती है। इस पाठ में 7 अन्योक्तियों का संग्रह दिया हुआ है, जिसमें राजहंस, कोयल आदि के माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति जाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है अन्योक्त्य। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नैसा बक सहस्त्रेण परितः तीरवासिना। इसका अन्वय एकेन राजहंसेन सरसे या शोभा भवेत सा शोभा परितः तीरवासिना बक सहस्त्रेण न भवति। एकेन एक राजहंसेन राजहंस से सरसे सरोवर की या जो शोभा शोभा भवेत होती है, सा शोभा वह शोभा परितः चारों ओर तीरवासिना, तीरवासिना होता है किनारा, तीर होता है किनारा, किनारे पर रहने वाले बक सहस्त्रेण, सहस्त्रेण हजारों, बक बगुला, हजारों बगुलों से न भवती नहीं होती है। सरलार्थ एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। अर्थात कहीं भी एक जो है हंस के समान कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसकी जो शोभा होती है, उससे जो समाज की शोभा होती है वह उस समाज में रहने वाले हजारों लोगों से नहीं होती। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता युम्बनी यत्र नलिनाली निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार है। अन्वय रे राजहंस यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि वद तस्य सरोवरस्य कृतोपकारे केन कृत्येन भविता असि। रे राजहंस, अरे राजहंस, यत्र जहां भवता आपने मृणाल पटली, मृणाल पटली होता है कमलनाल का जो समूह है, भुक्ता खाया है, अंबुनी जल, निपितानी पिया है, जो जल है वहां का अच्छी तरह पिया है, नली नाली, नली नानी होता है कमल, कमल निषेवितानी कमलों का सेवन किया है, वत बोलो तस्य सरोवरस्य उस सरोवर का कृतोपकार है, किया गया उपकार, केन कृत्येन किस कार्य से जो है या किस प्रकार से चुकाओगे। सरलार्थ हे राजंस, जहां आपने कमलनाल के समूह को खाया है, जल को भलीभांति पिया है, कमलों का सेवन किया है, बोलो उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य से चुकाओगे। अर्थात जो आपने इस यहाँ पे सरोवर से जो सब कुछ आपको मिला है, उस सबका जो उपकार है उसको आप किस प्रकार से चुकाओगे। तोये अल्पे अपि करुणया भीमभानो निधागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्या जनेतुम् इहि प्रवर्षणेन वारां धारासारानपि विकीरिता विश्वतो वारिदेन। अन्वय हे मालाकार, भीमभानो निदागे अल्पै तोये अपि भवता करुणया अस्य तरोया पुष्टि व्यरचि वारां प्रावर्षेण विश्वतः धारासारान् अपि विकीरिता वारिदेन इहि जनेतुम सा पुष्टि किम शक्या। हे मालाकार अर्थात हे माली, भीमभानो, भीमभानो होता है सूर्य के तेज चमकने से, निदागे जो तेज जो है गर्मी के समय, अल्पे थोड़े से, जले जल से, अपि भी, भवता करुणया आपने करुणया दया से, अस्य तरो इस पेड़ को या पुष्टि विरचि इस पेड़ की जो पुष्टि की है, अर्थात इस पेड़ को जो पाला है, वाराम प्रावर्षेण जलों का वर्षा काल में, विश्वतः चारों ओर से, धारासरा धाराओं के प्रभाव से भी, विकीरिता, विकीरिता अर्थात फैलाते हुए या प्रभाव को बरसाते हुए, वारिदेन बादलों से, यही यह जनिए तुम
संसार में, ये जो संसार में सा पुष्टि, उसकी पुष्टि अर्थात उस पेड़ की पुष्टि किम शक्या, क्या की जा सकती है? सरलार्थ, हे माली, सूर्य के तेज चमकने अर्थात तपने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है? अर्थात माली ने जिस प्रकार तेज गर्मी में भी थोड़े से जल से उस पेड़ को सींचा है, क्या वैसे जो है बादलों से इस संसार में उस पेड़ को सींचा जा सकता था? आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कथमाम गतिम अभ्युपेतु। अन्वय, पतंगा परितः अंबर पथम आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपेतु। पतंगा पक्षियों ने परितः चारों ओर से, पक्षियों ने चारों ओर से अंबर पथम, अंबर पथ होता है आकाश मार्ग, आपे धीरे होता है प्राप्त कर लिया अर्थात वो पहुंच गए हैं। भृंगा भौरे रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी होता है आम की मंजरियों को, क्षमाश्रयन्ते आश्रय बना लिया है, भौरों ने आम की मंजरियों पर आश्रय बना लिया है। सरह, सरह होता है सरोवर, त्वयि तुम्हारे संकोचम अंचति संकुचित होने पर भी, हंत हाय दीन दीन है, दीन दीन होता है निराश्रित जिसका कोई आश्रय नहीं है, मीन मछलियां, नु कतमाम गतिम अभ्युपैते निश्चय ही, नु होता है निश्चय ही, कतमाम किस गतिम गति को, अभ्युपैतु प्राप्त करेंगी। सरला, पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, भौरों ने आम की मंजरियों को आश्रय बना लिया है। सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय ही किस गति को प्राप्त करेगी, अर्थात जब सरोवर में पानी कम रह जाएगा तो मछलियां जो हैं ये निराश्रित होकर कैसे आश्रय को प्राप्त करेंगी। एक एव खगो मानी वने वस्ती चातक पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम। अन्वय, एक एव मानी खगे चातक वने वस्ती व पिपासित म्रियते पुरंदरम याचते व। एक एव, एक ही, मानी अर्थात स्वाभिमानी, खगया पक्षी, चातक चकोर पक्षी, वने वन में वस्ती रहता है, व पिपासित या प्यासा म्रियते मर जाता है, पुरंदते याचते व अथवा पुरंदरम होता है इंद्र से, याचते व वर्षा की कामना करता है। सरला, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक अर्थात चकोर वन में रहता है या प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से वर्षा की कामना करता है। चातक एक ऐसा पक्षी है जो कि सबसे ज्यादा स्वाभिमानी है, वो या तो प्यासा मर जाता है या वो इंद्र से वर्षा की कामना करता है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाता। आश्वास्य पर्वतकुलम तप्रोष तप्तम उद्याम दाव विधुराणी च काननानी नाना नदीन दशतानी च पूरयित्वा रिक्तो असि यत जलद सैव तवोत्तम श्री। अन्वय, हे जलद तपणोष तप्तम पर्वतकुलम आश्वस्य उद्दाम दाव विधुराणी काननानी च आश्वस्य नाना नदी दशतानी पूरयित्वा च यत रिक्त असि तव सा एव उत्तमा श्रेय। हे जलद, हे बादल, तपणोष तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वतकुलम पर्वतों के समूह, आश्वस्य तृप्त करके, उद्दाम विधुराणी, उद्दाम अदा होता है ऊंचे, वृक्षों से रहित जो है वनों को, काननानी वनों को, तृप्त करके, नाना नदी अनेक नदियों को, दशदानी अनेक नदी और सैकड़ों नालों को, पूरित्वा भर करके, चय और यत की, रिक्त असी यदि तुम खाली रह गए हो, तब खाली हो तो वही तुम्हारी जो है उत्तम शोभा है। सरलार्थ, हे बादल, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करने के, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके और अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण भर करके भी यदि तुम खाली हो तो वही तुम्हारी उत्तम शोभा है, अर्थात
तुमने जो है इन सबको तप्त कर दिया है, नदियां भर दी हैं, तो यही यदि तुम अब खाली हो तो वो भी तुम्हारी जो है उत्तम शोभा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोध भैवो ही संति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचित् वृष्टिभिरि आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। अन्वय। रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने हि बहवे अम्बोधा सन्ति तु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति केचित् धरणीं वृष्टिभिः आर्दयन्ति केचित् वृथा कर्जन्ति त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरते दीनं वच मां ब्रूहि। रे रे चातक, हे चातक पक्षी, सावधान मनसाम क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। गगने ही, आकाश में ही निश्चय ही, बहवा अम्बोधा गंति, बहुत सारे बादल हैं। तू तो सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, परंतु सभी एतादृशा एक जैसे नहीं है। केचित कुछ धरिणी धरती को वृष्टि भी बारिश से आद्यंती भिगो देते हैं। केचित कुछ वृथा बेकार में ही गर्जंती गरजते रहते हैं। तुम यम यम पश्यसी, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरते, उस उसके आगे अपने दीन वचन दुखी वचन मां ब्रूहि मत कहो। सरलार्थ। हे चातक पक्षी, सावधान मन से सुनो। आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो, उस उसके आगे अपने दीन अर्थात दुखी वचन मत कहो। इसमें जो है चातक पक्षी के माध्यम से इंसान को बताया गया है, मनुष्य को, कि जो इस संसार में सब तरह के मनुष्य हैं। कुछ तो जो है किसी के दुख में जो उसकी सहायता करते हैं और कुछ बिना मतलब ही बोलते रहते हैं। तो इसलिए जिसको भी देखते हो तो हर एक किसी के आगे अपने दुखी वचन मत कहो, क्योंकि सब व्यक्ति एक जैसे नहीं है। शब्दार्थ। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। किसकी शोभा एक राजहंस से होती है। सरसय, सरोवर की। सरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवति। सरोवर की शोभा एक राजहंस से होती है। सरसय तीरे के वसंती। सरोवर के किनारे पर कौन रहते हैं। बकसहस्रेण, हजारों बगुले। सरसय तीरे बकसहस्रेण वसंती। सरोवर के किनारे हजारों बगुले रहते हैं। कह पिपासिते म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है। चातकः, चातके पिपासिते म्रियते, चातक पक्षी जो है प्यासा मर जाता है। के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, कौन आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। भृंगा अर्थात भौरे। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भौरे आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। अंबोधा कुत्र संति, बादल कहाँ हैं। गगने, गगने अर्थात आकाश में। अंबोधा गगने संति, बादल आकाश में हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। सरसय शोभा केन भवति, सरोवर की शोभा किससे होती है। सरसय शोभा राजहंसेन भवति, सरोवर की शोभा राजहंस से होती है। चातके किमर्थम मानी कथ्यते, चातक किस लिए अभिमानी कहा जाता है। चातके पिपासिते म्रियते पुरंदरम याचते व यते मानी कथ्यते, चातक प्यासा मर जाता है या इंद्र से बारिश की प्रार्थना करता है, इसलिए उसे अभिमानी कहा जाता है। मीने कथा दीनाम गतिम प्राप्त होती, मछलियां कब दीन गति को प्राप्त होती हैं। यदा सरोवरस्य संकोचम अंचति तदा मीने दीनाम गतिम प्राप्नोति, जब सरोवर संकुचित होता है तब मछलियां दीन गति को अर्थात दुखी अवस्था को प्राप्त होती हैं। कानी पूरयित्वा जलधय रिक्तः भवति, किसको पूरा करके बादल खाली होता है। नाना नदी दशतानि पूरयित्वा जलधय रिक्तः भवति, अनेक नदियों और नालों को भर करके बादल खाली होते हैं। वृष्टि भी वसुधा के आर्द्यंती, बारिश से वसुधा को कौन भिगोता है। वृष्टि भी वसुधाम अंबोधा आर्द्यंती,
बारिश से पृथ्वी को बादल भिगोते हैं। प्रश्न 3 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। इसमें जो है हमें रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण करना है। मालाकारः तोय तरो पुष्टिम करोति। माली पानी से वृक्ष की पुष्टि करता है। तो किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा के लिए आएगा? कई। मालाकारः कई तरो पुष्टिम करोति। मालाकार किसके द्वारा वृक्ष की पुष्टि करता है? भृंगा रसाल मुकुलानी अशमाश्रयन्ते। भौरे आम की मंजरियों का सहारा लेते हैं। तो किसका आश्रय लेते हैं? उसके लिए आएगा कानी। भृंगा कानी समाश्रयन्ते। भौरे किसका आश्रय लेते हैं? पतंगा अंबर पथम आपे दे रहे। पतंगा अर्थात पक्षियों ने अंबर पथम आकाश मार्ग को आपे धीरे घेर लिया है या उसे भर दिया है। तो किसने? के अंबर पथम आपे धीरे किसने आकाश मार्ग को भर दिया है? जलते नाना नदी दशतानी पूर्यत्वा रिक्तो अस्ति। बादल अनेक नदी और नालों को भरकर खाली होता है। तो कौन? कह नाना नदी दशतानी पूर्यत्वा रिक्तो अस्ति। कौन अनेक नदी और नालों को भरकर खाली होता है? चातक वने वस्ती। चातक वन में रहता है। तो चातक कहाँ रहता है? कहाँ के लिए आएगा? कुत्र। चातक कुत्र वस्ती। चातक कहाँ रहता है? प्रश्न 4 अधोलिखितयो श्लोकयो भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए दोनों श्लोकों का भावार्थ अपनी भाषा में लिखो। अब यह एक तोयर अल्पेरपी का इसका जो है हमें भावार्थ लिखना है। इसको जो हमने अर्थ ऊपर समझाया हुआ है इस श्लोक का। अब यहाँ पे इसका भावार्थ लिखते हैं। हे माली, सूर्य के तेज चमकने अथवा तपने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाहों को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है? अर्थात उत्तम जीवन जीने के लिए सुख युक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्णतया सक्षम नहीं बनाती। उसके लिए सुख अथवा दुख भरे क्षणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मानव जीवन के ही कंधे हैं और दोनों ही आवश्यक हैं। अब दूसरा है ये रे रे चातक वाला। अब इसका सरलार्थ है जो भावार्थ हमने अब बनाया है। ए चातक पक्षी सावधान मन से सुनो, आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिसको देखते हो उसके आगे अपने 3 वचन मत कहो। अर्थात सभी के आगे अपने दुख को प्रकट करके हाथ फैलाना जो है उचित नहीं होता। इससे अपना अपमान होता है। अतः सभी उदार हृदय वाले नहीं होते हैं। अतः सभी के आगे रोना और मांगना उचित नहीं है। प्रश्न 5 अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम लिखत। नीचे लिखे गए दोनों श्लोकों का अन्वय लिखो। यह है आपे धीर है। इसके जो है अन्वय ऊपर भी दिए हुए हैं। अन्वय पतंगा परितय अंबर पथम आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानी क्षमा श्रयन्ते सरह त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीने मीने तु कथमाम गतिम अभ्युपेते। पक्षियों ने चारों ओर से अंबर पथ को आकाश मार्ग को घेर लिया है। भौरों ने आम की मंजरियों में आश्रय बना लिया है। सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर हाय ये दीन मछलियां जो हैं किस प्रकार की गति को प्राप्त करेंगी। अब दूसरा है आश्वास्य। अन्वय है इसका हे जलद तपणोश तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य उद्दम अब्दैर विदुराणी काननानी च आश्वास्य नाना नदी दशतानी पूरयित्वा च यत असि तव सा एव उत्तम श्रेय। हे जलद तपणोश तप्तम, हे बादल तेज गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके, अनेक नदी और नालों को भर करके यदि तुम खाली हो गए हो तो यही तुम्हारी उत्तम श्री है। प्रश्न 6 उदाहरणम अनुसृत्य संधिम संधि विच्छेदम वा करोतु। उदाहरण का अनुसरण करके संधि अथवा संधि विच्छेद करो। जैसे अन्य प्लस उक्तय अन्य उक्तय, तो ये उ को क्या हुआ है यहाँ पे ओ,
तो यहाँ पे क्या हुई? गुण संधि। निपितान्युम्बुनि, निपितानी प्लस अम्बुनि, ई को यहाँ पे हुआ है ये, तो यहाँ पे हुई है यण संधि। कृतोपकार है, कृत प्लस उपकार है गुण संधि। तपणोश तप्तम, तपन प्लस उष्ण तप्तम, तपणोश तप्तम, इसमें भी गुण संधि। तव प्लस उत्तमा, तवोत्तमा, गुण संधि। न प्लस एतादृश है, तो ए को यहाँ पे क्या हुआ? आई, तो नैतादृश है, ये हुई वृद्धि संधि। उदाहरण, पिपासित है अपि, पिपासितो प्लस अपि, यहाँ पे क्या है? विसर्ग संधि है। ओ अपि, कह प्लस अपि, इसमें भी विसर्ग संधि है। विसर्ग में ये जो है हमारी उत्तु संधि है। रिक्तो असि, रिक्त प्लस असि। मीनः अयम, तो मीनो अयम। सर्वे अपि, सर्वे अपि। उदाहरण, सरसः प्लस भवेत, तो सरसो भवेत, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। खगमानी, खगोमानी। मीनो तु नु, मीने प्लस नु। पिपासितः वा, पिपासितो वा। पुरतः वा, पुरतो वा। उदाहरण है, मुनि प्लस अपि, तो मुनिर अपि, इसमें ऋतु संधि है। तोये प्लस अल्पः, तो तोयर अल्पः, इसमें विसर्ग को रह हो जाता है। अल्पैरपि, अल्पः प्लस अपि। तरो अपि, तरोरपि। वृष्टि भी आदयंती, तो वृष्टि भी आर्दयंती। प्रश्न 7, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितै विग्रह पदे समस्त पदानि रच्य। उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए विग्रह पदों के शब्द पद बनाओ। ये विग्रह पद दिए हैं, यहाँ पे हमें समस्त पद बनाने हैं। उदाहरण है, पीतम च तत् पंकजम, पीला है जो पंकज अर्थात कमल, पीत पंकजम। राजा च असो हंस, तो राजहंस है। भीमे च असो भानु, भीम भानु। अंबरम एव पंथा, अंबर पंथा। उत्तमा च इयं श्री, उत्तम श्री। सावधानम च तत् मनः तेन, सावधान मनसा। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।